आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज के देखिए आप सभी बच्चों को ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले देखिए एक वीडियो मैंने बना दिया बीएसटी पे जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर दिए हैं। और इस वीडियो में आपका कंप्लीट जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका एग्जाम पूछा जाएगा वो सारा का सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है। तो पहला ही सवाल है, इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी कौन सा होता है। माल का यहाँ पर बोला गया है क्रय विक्रय करना, परचेज सेल ऑफ गुड्स। मंदिर में पूजा करना नहीं हो सकता। ग्राहकों के धोखाधड़ी ये भी नहीं हो सकता। सरसों के तेल में मिलावट करना ये कभी भी देखिए व्यावसायिक क्रिया नहीं है, आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकता। ये तीनों कथन गलत है, यानी एक ऑप्शन बच जाता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, ऐसे धंधे को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है जिसमें लोग क्या है नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक यानी पैसे प्राप्त करते हैं, उस व्यवसाय को क्या कहा जाता है। व्यवसाय, बिजनेस यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रोजगार, या फिर पैसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए हम लोग जब कोई भी काम नियमित रूप से करते हैं ताकि हमें बदले में कुछ पैसा मिले, ये हमारा एक क्या बन जाता है बच्चों, पेशा यानी प्रोफेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, बताना। नहीं वाला बोला याद रखिए, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है विनियोग, अगला ऑप्शन उत्पादकता, ऑप्शन नंबर सी है नवप्रवर्तन और ऑप्शन नंबर डी लाभदायकता। तो कौन सा नहीं हो सकता हमें ये बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादकता, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। हैनी के द्वारा दिया गया है, मार्शल के द्वारा, बाटली बॉय, या फिर व्हीलर के द्वारा उसे दिया हुआ कथन है। तो ये जो कथन है बेसिकली किसके द्वारा दिया हुआ, व्हीलर। यहाँ पर वह लगना चाहिए था, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, व्यावसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता क्या, सरकारी नीति में परिवर्तन, अच्छा प्रबंधन, कर्मचारी की बेईमानी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जब व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या उत्पन्न नहीं होता क्या आपसे बच्चों पूछा हुआ है, तो वो है अच्छा प्रबंध नहीं उत्पन्न हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला है हमारे पास वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, किसका अंश होता है, क्या है व्यवसाय का अंश है, व्यापार का अंश है, उद्योग का अंश है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे कथन सही है। तो जो वाणिज्य है बेसिकली, ठीक है, वो एक बिजनेस का पार्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता बोला गया, खनन। अगला ऑप्शन है देखिए आपसे बच्चों पूछा बीमा, फिर भंडारण, फिर यातायात। तो कौन सा नहीं किया जा सकता बच्चों, ये हमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, खनन लिख लीजिएगा, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक जननिक उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, बताना है। पशुपालन, मुर्गी पालन, ये तो देखिए क्या आएगा कि नहीं आएगा, ये दोनों आएगा, लेकिन कभी माइनिंग आ सकता नहीं, माइनिंग नहीं आ सकता इस श्रेणी के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण जो उद्योग है, मतलब बनाने मैन्युफैक्चरिंग है, भवन बनाना, पुल बनाना, चीनी बनाना, सड़क बनाना, आप बताइए क्या होगा। क्या भवन बनाना क्या कोई सामान उत्पादन का, नहीं, चीनी बनाना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा दूर करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरी टू द ट्रेड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। चार ऑप्शन आपसे बच्चों को यहाँ पर दिए गए हैं, परिवहन तथा संदेशवाहन, बीमा, बैंकिंग या विज्ञापन। तो इसका सही उत्तर क्या लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इंश्योरेंस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है, यातायात, बैंकिंग, पशुपालन या विज्ञापन। क्या नहीं है बताना, पशुपालन कब से सेवा उद्योग में आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, रूप उपयोगिता का सृजन निम्नलिखित में से कौन करता है, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो रूप उपयोगिता उसका यहाँ पर सृजन यहाँ पे कह सकते हैं, जो क्रिएशन कौन करता है, तो वो करता कौन, उद्योग यानी इंडस्ट्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, नवप्रवर्तन, विनियोग, लाभ अर्जित करना या ग्राहक चयन। तो कौन इसके अंतर्गत उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनियोग हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर, देखिए इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया जिसमें हमें पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हमें बताना है। तो रोजगार, व्यवसाय, पैसा, देखिए पैसा को अगर प्रोफेशन कोई काम करना पैसा चाहिए, वेब बिजनेस खोलने पैसा चाहिए, तो रोजगार के लिए हमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन करने के लिए उस क्रिया को क्या कहा जाता है, या आर्थिक, अनार्थिक, आर्थिक और अनार्थिक दोनों के दोनों कथन देखिए यहाँ पर सही है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, जीवन यापन करने के लिए हमारा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आर्थिक। फिर अगला सवाल है,
एकल स्वामित्व के क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? अनार्थिक या नॉन इकोनॉमिक, आर्थिक या दोनों, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनार्थिक, नॉन इकोनॉमिक। फिर हमारे पास अगला सवाल है, एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन होता है किस प्रकार का? स्थिर, अस्थिर, दोनों, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो किस प्रकार का जीवन निर्वाह करता है? वो अस्थिर। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से 18 नंबर पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से साझेदार पार्टनर कौन हो सकता है? सॉरी, फर्म, कंपनी, व्यक्तिगत, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो सकता है ये बताना, तो वो हो जाएगा व्यक्ति होगा ना, कंपनी का कोई पार्टनर हो सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। फिर अगला हमारे पास सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य होता है? सहकारी विपणन समिति, उत्पादक सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, या फिर सहकारी साख समिति? किस समिति के अंतर्गत आता है बेसिकली बताना है। तो हो जाएगा सहकारी विपणन समिति यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी व्यापारिक सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप? ठीक है, सीमित प्रबंध कुशलता, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये तीनों भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, निजी कंपनी में देखिए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा 200 से ज्यादा हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास निम्नलिखित में से निरंतरता का लाभ किसको होता है? एकल स्वामित्व को, साझेदारी को, कंपनी को, या फिर सभी व्यावसायिक को? तो किसको होता है ये हमें बताना है, तो हो जाएगा कंपनी। ऑप्शन नंबर सी। फिर अंश कितने प्रकार के होते हैं देखिए बताना है। द काइंड्स ऑफ शेयर, तो शेयर बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? वो 2 प्रकार के बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला 24 नंबर सवाल आप सभी बच्चों से पूछा हुआ है कि कंपनी के अंशधारी कौन होते हैं ये बताना है। स्वामी, ऋणदाता, देनदार, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कंपनी का देखिए शेयर होल्डर जो होता है वो कौन होता है? आप सभी बच्चे जानते होंगे, जो स्वामी यानी ओनर होते हैं वही होते हैं उसके कह सकते हैं अंशधारी। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला 25वां नंबर सवाल है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है निश्चित, अनिश्चित, न्यूनतम, या फिर इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सही जवाब? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित होता है लाभांश दर। फिर अगला सवाल है, पार्षद अंतर नियम के अभाव में, ठीक है, जो लागू होती है तालिका एफ यानी टेबल बी, टेबल सी, या फिर टेबल डी, क्या लागू होती है बच्चों ये हमें बताना है। तो होगा टेबल एफ। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ है, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। विदेशी मुद्रण भंडार में यहाँ पर वृद्धि हुई है, या फिर निर्यात में वृद्धि हुई है, या विकास की दर में वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही है। ठीक है। फिर अगला सवाल है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कह सकते हैं आप लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है बेसिकली, ठीक है, शाखाएं, सहायकी, मुख्यालय या संसद के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा यहाँ कंट्रोल किया जाता है? तो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला हमारे पास डैश के अनुसार मतलब कथन है बेसिकली, पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। ये जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया बेसिकली WR यहाँ पर स्त्रिंगल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका आप लोग सही जवाब टिक करिएगा। फिर तीसरा नंबर सवाल देखिए, फिर से कथन वाला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ एग्जाम में कि डैश के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन संबंधित होता है। SR डावर, WR स्प्रिंगल, और यहाँ पर एनोनिमस या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो कौन किसका पार्ट है बताएं? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो SR दावर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास उद्योग में देखिए प्राय 2 प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है, ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं एक पूंजीगत वस्तु हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत वस्तु, इंग्लिश में कहा जाए तो कैपिटल गुड्स। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स बना है। डैश बराबर क्या होता है? व्यापार प्लस व्यापारी की सहायक क्रिया, यानी ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड किसके अंतर्गत आता है ये हम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य। ऑप्शन नंबर ए कॉमर्स हो जाएगा, लिख लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि चीनी मिल अथवा जो तेल शोधनशाला होता है उस किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक, गौण, या फिर तृतीयक, या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है। तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है बच्चों? तो ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक या फिर कह सकते हैं गौण के अंतर्गत आता है। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है? व्यवसाय में, पेशे में, या फिर रोजगार, या फिर ऑप्शन नंबर उपयोग किसी क्रिया में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, पेशा यानी कि प्रोफेशन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में आचार संहिता होती है? तो बताना है हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा जहां पर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है? व्यवसाय, पैसा, रोजगार, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये चारों के चारों कथन गलत है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या टिक करिएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पेशा यानी क्या हो जाएगा? प्रोफेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है? व्यवसाय में, पेशा में, रोजगार में या फिर ऑप्शनल में? कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय। अगला सवाल है, वह काम जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ के आए, क्या हो जाएगा बच्चों? एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 38 नंबर हमारे पास, कि एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, फर्म का रजिस्ट्रार या फिर इनमें से कोई नहीं करता है, तो कौन उसे जारी करता है? वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण साझेदारी की श्रेणी में नहीं आता? सक्रिय साझेदार, निरालु साझेदार या फिर गुप्त साझेदार या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन द्वारा साझेदार? तो कौन नहीं आता है ये हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, स्लीपिंग पार्टनर। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल और लास्ट सवाल आपसे बच्चों के लिए, डैश से हमारा अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से जो सदस्यों की भलाई के लिए क्या हुआ, उद्देश्य की भलाई में संबंधित इकट्ठे होते हैं। और ये आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समिति या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या टिक करेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, साझेदारी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्लास 11 बीएसटी के बच्चों सेट नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करने कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक के लिए बाकी आपको कॉमर्स का जो भी सब्जेक्ट का आप पा सकता है सारा का चैनल पे कंटेंट चैनल पर अपलोडेड देखिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।